फ़ाइज़ जैसे ही हरीम के पास आता है और आकर उसे माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो हकीकत जान चुका है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं है। नासिर ने रो रो कर पहले तो माफ़ियाँ मांगी हैं और फिर जाकर सारी हकीकत फ़ाइज़ को बता दी है और कहा है कि ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ और तुम्हारी माँ इन सब चीज़ों में बराबर की शरीक थी। आगे से अब लाइबा भी काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो इस हद तक नहीं जानती थी कि ये इस औरत इस कदर यानी कि ज़ालिम हो सकती है। वो बहुत सी बातें जानती थी, लेकिन कई बातें थी जो वो नहीं जानती थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हुस्ना भी यकीन दिलाती है फ़ाइज़ को और कहती है कि बिल्कुल भी हरीम ऐसी नहीं है। तुम नहीं जानते कि इसने क्या-क्या चालें चली और क्या-क्या कुछ किया है। मैं तुम्हें आज बताने की कोशिश कर रही हूँ और बस तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि हकीकत क्या थी, ताकि तुम ऐसे ना करो और अगर हो सकता है तुम उस पर शक करना बंद कर दो, उससे माफ़ी माँग लो, तो इधर नासिर की हालत भी कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि उसकी हालत भी दिन-ब-दिन बदतर से बदतर होती जा रही है और हम सब घर वाले काफ़ी परेशान भी हैं उसकी वजह से। जैसे ही उससे माफ़ी-तलाफ़ी करने की कोशिश हो रही होती है, उसना भी साथ होती है और वो कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। आगे से हरीम कहती है कि माफ़ी तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की आप लोगों के जुल्म को ख़त्म करने की, लेकिन आप लोग जो हो सब मिलकर एक पे एक नया तमाशा शुरू करते रहे और सारी ज़िंदगी मेरी अजीरन करके रखते रहे। मैं अब आप लोगों पे मज़ीद यकीन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। मज़ीद मेरे लिए परेशानियों के बाइस मत बनिए। लेकिन फ़ाइज़ कहता है कि तुम्हें इस दफ़ा मेरी बात माननी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई भी हरकत नहीं होगी, कोई भी ऐसा मसला नहीं। उसने भी इस बात की काफ़ी गारंटी देती है और कहती है कि तुम मेरी यानी कि मेरी ही तुम गारंटी पे ये बात मान लो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसको मत छोड़ो, वो तुमसे बेहद प्यार करता है। लेकिन कहाँ सुनने वाली है हरीम, और हरीम को ऐसा ही करना चाहिए, 100% ऐसा ही करना चाहिए और वो यही करेगी और कहेगी कि नहीं, अब ये माफ़ी-तलाफ़ी वाले चक्कर बिल्कुल ख़त्म हुए और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मज़ीद यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रुकने दूँगी। उसको भी समझ आ रही है कि आखिर ये किन बातों का नतीजा है, किन चीज़ों का असर है, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। लेकिन बार-बार हरीम को याद करती है और कहती है कि मुझे हरीम के पास जाना है। फ़ाइज़ कहता है, अब आपको हरीम कहाँ से याद आ गई? पहले कल तक तो आप उसकी बुराइयां करती थी और आज आप हरीम हरीम कर रही हैं, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आ चुका है कि अब सारी असलियत खोल कर रख दी जाए और कहकशा के सारे पोल खुल जाएं और फ़ाइज़ के सामने आ जाए। जिस फ़ाइज़ को वो लेकर बैठी हुई है और उसके गुण गा रही है, अब वो भी उससे इनकरीब जाने वाला है, क्योंकि रेयान के साथ जो जो कुछ करने की कोशिश की उससे, क्योंकि रेयान को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी असली नस्ली बहू रंग दिखा गई और उसने रेयान को लेके यहाँ से चल पड़ी। इसलिए ये सारा मसला ऐसे हो गया। लेकिन फ़ाइज़ जो है वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहेगा। फ़ाइज़ के साथ इस औरत ने जो ज़्यादती की है, वो कभी भी ये औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इतनी सख्त परेशानी के आलम में इसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसके पास बार-बार एक ऑप्शन आता है और वो उसको फिर से बंद कर देती है। लेकिन लाइबा उसको कहती है साफ-साफ कि माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अभी जाके मेरे साथ चलिए और हरीम से माफ़ी माँगिए। आपको समझ नहीं आ रही कि हमारे घर की सारी रुकावटें, सारे मसले किस वजह से हैं। काश आपको इस बात की समझ आ जाए तो ऐसा कभी भी ना हो। यानी कि उसको साफ-साफ खरी-खोटी सुना देती है और कहती है कि आप क्यों ये बात भूल जाती हैं कि आपको ये सब कुछ करना है, उससे माफ़ी माँग कर ही आपको दिली सुकून मिलेगा, वरना आपकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकती रहेंगी और आपको सुकून कहीं नहीं मिलने वाला। वो इस बात को समझ रही है और अपनी बेटी की बात को तस्लीम करने की कोशिश भी करने लग चुकी है, क्योंकि फ़ाइज़ भी उससे दूर हो रहा है, सारे मामले उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो खुद इस बात की यानी कि तह तक पहुँचना चाह रही है। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते, ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर आप देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार-बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी माँगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी फड्डे क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन-ब-दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूँगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना है। क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उसपे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएँ। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से। क्योंकि जब की वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी माँग ले ताकि इसको भी कोई सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार-बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।